तोता, बगुला और मैना, इनका जीवन बड़ा अलग अलग है। आपने देखा होगा, तोता और मैना ये इंसानों के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और पिंजरे में इनका जीवन चला जाता है। वही बगुला नदी किनारे स्वतंत्र होकर ध्यान लगाकर मछलियां पकड़ता है और खा पीकर मस्त रहता है और आकाश में उड़ता रहता है। तो बगुले को ऐसा जीवन क्यों मिला और तोता और मैना लोगों के द्वारा क्यों पकड़ लिए गए, पिंजरे में उनका जीवन क्यों समाप्त हुआ, इसके पीछे एक कहानी है। एक आश्रम था, वहाँ एक रिसीवर रहा करते थे। तो वहाँ एक तोता भी रहता था और एक बगुला भी रहता था। तो दोनों रिसीवर की सेवा किया करता था। ये जो तोता था वो रिसीवर का नाम लिया करता था, राम राम जपा करता था, और बगुला जो था वो जुएं निकाला करता था रिसीवर के। तो एक दिन रिसीवर प्रसन्न हो गया और कहा कि वरदान मांगो। तो तोते ने कहा कि मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए रिसीवर कि मैं आपकी तरह प्रवचन दे सकूं, बहुत सारा बोल सकूं और लोगों को खुश कर सकूं। तो रिसीवर ने कहा ठीक है, तथास्तु। उस दिन से तोता बोलना शुरू कर दिया। बगुला से पूछा तुम्हें क्या चाहिए? तो बगुला ने कहा रिसीवर, मुझे आप ना ध्यान वाली शक्ति दे दीजिए कि मैं ध्यान लगा सकूं आपकी तरह, जैसा आप ध्यान लगाते हैं। तो रिसीवर ने कहा ठीक है, तथास्तु। उस दिन से बगुला ध्यान लगाने लगा। लेकिन बगुला जो ध्यान लगाता था वो अपने आखेट में लगाता था, नदी किनारे जाता था, मछलियों को देखता था, वहां बैठा रहता था और वो अपने ध्यान की शक्ति से मछलियां पकड़ लेता था। लेकिन तोता क्या करता था, रोज रट्टा मारा करता था, टर टर किया करता था, टाई टाई किया करता था, और वो बहुत बोलता था। कभी कभी रिसीवर के आगे आगे बोलता था। उदंड हो गया था। रिसीवर उसको समझाते थे इतना मत बोलो, कभी फंस जाओगे, लेकिन वो कभी नहीं माना और वो तोता बोलता ही रहा, बोलता ही रहा, बोलता ही रहा। उसके बाद तोते को टाई टाई करने की आदत हो गई। उसके बाद उसकी पीढ़ियां आने लगी और इस तरह समय बीता। जब समय बीता तो सभी तोतों को टाई टाई करने की आदत हो गई। लेकिन फिर क्या हुआ कि इसकी इन्हीं आदतों की वजह से ये पकड़ लिए गए और ये इनको जो बोलने की शक्ति थी, तो लोगों ने इनको पिंजरे में डालकर रखना शुरू कर दिया। और बगुला जो था तोते से आज़ाद रहा, उससे अलग रहा और नदी किनारे खुद ही अपने ध्यान में रहा, मछलियां पकड़ता रहा, आखेट करता रहा और खुश रहा। तो इस कहानी में हमें ये सीख मिलती है, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि यदि कोई तुम्हारा अपमान करता है तो वहाँ कभी ज़्यादा बोलो मत, टाई टाई मत करो, कि जहाँ आप ज़्यादा टाई टाई करते हैं आपका काम खराब हो जाएगा। चुप रहना सीखो। अगर आपका अपमान भी होता है, कोई आपके साथ उदंडता करता है, तो उस समय खामोश रहो। तोते की तरह टाई टाई मत करो, बगुले की तरह ध्यान लगाकर सोचो, समझो और डिसीजन लो कि क्या किया जा सकता है। कहानी कैसी लगी बताइएगा।